हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। बात करेंगे सेक्शन 2 में से वोकैब बूस्टर में से फ्रेजल वर्ब्स की। एफ पॉइंट है हमारा और इसमें है हमारी फ्रेजल वर्ब्स और 1000 फ्रेजल वर्ब्स आपको यहाँ पे इस सेक्शन में देखने को मिलेगी। इसके लिए टोटल एक वीडियो भी बना दिया जाएगा, बट पहले हम क्या करेंगे, एक पार्ट में 100 फ्रेजल वर्ब्स को करेंगे और टोटल हमारे 10 पार्ट्स होंगे जिनमें हम टोटल 1000 जो है अपनी फ्रेजल वर्ब्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपका स्वागत है और ये पहला पार्ट जो होगा, बाद में क्या होगा, ये सारे के सारे पार्ट्स को ऐड करके जो है इसको एक वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है दिया हुआ है एक जो है इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो क्या है, हम फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्रेजल वर्ब से ही रिलेटेड हम बात करेंगे। वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम एग्जिटिंग 463 टू अपडेटेड 1041। वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड हिंदी मीनिंग ऑफ ऑल फ्रेजल वर्ब्स। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सिर्फ इतनी ही बात दे रखी है। राइटर साहब बताते हैं कि जो फ्रेजल वर्ब्स है उनका नंबर, पहला जो एडिशन है इससे पहला 2023 का एडिशन है फेब का, ठीक है, उस एडिशन में इन्होंने 463 फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं और उसमें सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग ही है, मतलब इंग्लिश मीनिंग पे ही छोड़ रखा है। बट यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हिंदी मीनिंग भी साथ में ऐड किया गया है। ये सबसे ख़ास बात है। ये जो 2024 का एडिशन है या लेटेस्ट एडिशन जिसको मैं कहूँगा ये है, तो इसमें जो है इनको भी ऐड कर दिया गया है और टोटल यहाँ पे 463 से लेके 1041 जो है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स ऐड किए गए हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम अपने मेन काम पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ से अपनी फ्रेजल वर्ब स्टार्ट होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एसएससी और अदर जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारी फ्रेजल वर्ब दे रखी है, ठीक है, उसके बाद उसका इंग्लिश मीनिंग दे रखा है, उसके बाद आपको उसका हिंदी मीनिंग भी मिल जाएगा। ये सबसे ख़ास बात रहेगी। ठीक है, और फिर हम अपनी तरफ से जो हमारी आदत है थोड़ा सा उसमें ऐड करने की या घटाने की, ऐड करने की, इस तरीके की चीज़ आपको साथ में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। देखो, फ्रेजल वर्ब जो होता है वो होता है हमारा वर्ब प्लस के प्रेपोजिशन इक्वल्स टू फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, तो इसमें वर्ब का मीनिंग भी रह सकता है, अकेली वर्ब का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग भी रह सकता है अगर फ्रेजल वर्ब के मीनिंग की बात करोगे तो, नहीं तो उसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज भी हो सकता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलती है फ्रेजल वर्ब के अंदर। अब देखो, पहले 100 जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको देखते हैं। अबेड बाय, अबेड बाय का मतलब होता है टू फॉलो अ रूल, डिसीजन और इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब क्या है, अबेड बाय जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं किसी भी रूल को, किसी भी डिसीजन को और या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को मानने के लिए, ठीक है, कि मानना ही पड़ेगा, उसको हमें फॉलो ही करना पड़ेगा, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो अबेड बाय होता है। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर टू एक्सप्लेन, गिव अ रीज़न, मतलब क्या है कि एक्सप्लेन करना या फिर किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का, किसी भी सिचुएशन का, किसी भी क्वेश्चन का, तर्क का, रीज़न, कारण जो है बताना। ठीक है, उसके बाद है एक्ट फॉर, टू रिप्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंट करना, प्रतिनिधित्व करना, है ना। प्रतिनिधित्व करना तो आप समझते ही होंगे, जैसे कि मान लो मैं ओलंपिक्स में जा रहा हूँ तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, मैं हरियाणा की तरफ से खेल रहा हूँ तो मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट करता हूँ उस स्टेज पे। ओके, तो वो रिप्रेजेंट होता है एक्ट फॉर। एक्ट के साथ अगर ऑन आ जाए तो क्या होगा, एक्ट के साथ ऑन होगा तो टू टेक एन एक्शन,
बिकॉज ऑफ समथिंग मतलब आपने कोई गड़बड़ कर दी है तो आपके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा, यानी कि कोई कार्यवाही होगी, कानूनी कार्यवाही, एक्ट ऑन होगा। अगर एक्ट ऑन की जगह पे आउट आ जाए तो क्या होगा, एक्ट आउट मतलब टू परफॉर्म अ नैरेटिव या फिर टू बिहेव बैडली। कहने का मतलब क्या है कि या तो आप अभिनय कर रहे हैं या फिर आप जो है बुरा व्यवहार जब कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या होता है, एक्ट आउट होता है। एक्ट अप का मतलब होता है मिसबिहेव और मेल फंक्शन। जहाँ पे मेल नाम का प्रीफिक्स लग गया, पता है ना, किसी भी वर्ड के आगे लगेगा तो प्रीफिक्स होता है और पीछे लगेगा तो जो है आपका सफिक्स होता है, ठीक है। तो जहाँ पे मेल लग जाता है, मिस लग जाता है, वहाँ पे कुछ नेगेटिव मीनिंग उस वर्ड का निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिसबिहेव मतलब बुरा व्यवहार करना या बदतमीज़ी करना, और मेल फंक्शन मतलब एक तो फंक्शन कर रही थी कोई चीज़, ठीक तरीके से चल रही थी कोई चीज़, और मेल हो गई मतलब वो क्या हो गई, उसके अंदर गड़बड़ हो गई, वो चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गई एक तरीके से, तो एक्ट अप होता है। एड अप होता है टू मेक सेंस और कैलकुलेट द टोटल ऑफ, मतलब या तो किसी चीज़ की मतलब बनता हो, किसी चीज़ का मतलब बनता है तो आपको वो समझ में भी आया है तो वो ऐड अप हो गया है आपके माइंड में, ठीक है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली गई वो चीज़, या फिर आपने ऐड कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है, टोटल कर लिया है किसी भी चीज़ का, ओके। उसके बाद है एडवाइस अगेंस्ट, टू रेकमेंड नॉट डूइंग समथिंग, मतलब आप एडवाइस अगेंस्ट कर रहे हो किसी के खिलाफ। जैसे कि इसको है ना किस तरीके से समझा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, मान लो आपको किसी ने एडवाइस दी कि आपको है ना पढ़ना चाहिए, या ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी से आप जो है वोकैब को तैयार कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल की वोकैब आपको मिलती है। या स्किल IQ नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि कोशिश कर रहे हैं लोग कि बुक्स को किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, वो वाली चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कोई दूसरा आपको बोल दे नहीं यार उनको कुछ नहीं आता जाता है, वो बुक से पढ़ते रहते हैं, तो इस तरीके से तो उन्होंने क्या कर दिया हमारे खिलाफ या स्किल IQ के खिलाफ क्या कर दिया, एडवाइस अगेंस्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट जो है क्या कर दी, सलाह दे दी उसने, ठीक है। तो एडवाइस अगेंस्ट होता है किसी के विरुद्ध सलाह देना, ठीक है। अग्री विद क्या होता है, किसी के साथ सहमत होना, है ना, टू हैव द सेम ओपिनियन और एक्सेप्ट ए प्रपोजल, या तो आपके ओपिनियंस सेम हैं, विचार सेम है, या फिर आप किसी प्रपोजल को, किसी प्रस्ताव को आप क्या करते हो, स्वीकार करते हो। एम एट, टू इंटेंड और डायरेक्ट एट ए टारगेट, आप जो है आपने कोई उद्देश्य, लक्ष्य, एम, टारगेट आपने बनाया है, आप उसके ऊपर ही जो है क्या करते हो, एम रखते हो, अपना उद्देश्य सीधा सीधा आपको नज़र आता है, ओके। अलाउ फॉर, टू टेक इनटू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब होता है ध्यान में लेके आना किसी चीज़ को, ठीक है। अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की तरफ ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक है, जैसे कि एम एट करते हैं उसी तरीके से अलाउ फॉर करते हैं, ठीक है, दोनों का एक जैसा मतलब आप रख के चल सकते हो। आंसर बैक, आंसर बैक का मतलब होता है टू रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी, कहने का मतलब ये है कि आप जो है, जो अथॉरिटी है, जो आपके मालिक हैं, या जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ आप जो है जा रहे हो, और उसके सामने आप जो है उसको बिल्कुल उसके सामने आप उसकी बात का, उसके क्वेश्चन का, उसके हरकत का जो है जवाब आप उसको सामने ही दे रहे हो, तो वो आंसर बैक होता है, वहीं पे जवाब देना तुरंत, ओके। हाजिर जवाब एक वर्ड है, हाजिर जवाब, है ना, वो एक अलग चीज़ होती है, वो एक अलग चीज़ होती है, ये सामने मुंह तोड़ जवाब देना होता है, बिल्कुल। अगर किसी ने कुछ कहा, आपने उसका झट से रिप्लाई किया उसी मोड में, उसी मोड में आपने रिप्लाई किया ना, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हाजिर जवाब में और मुंह तोड़ जवाब में बहुत फ़र्क होता है। आंसर फॉर, आंसर फॉर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी या जवाबदारी या जवाबदेही आपकी है, आंसर फॉर।
अपील टू बी एट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग टू, मतलब क्या है कि या तो अट्रैक्टिव होना मतलब आकर्षित होना एक तरीके से अपील टू, या फिर इंटरेस्टिंग होना, या फिर मतलब क्या करना इंटरेस्टिंग होना, मतलब जो है इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव एक ही जैसी जो है बात एक तरीके से होती है, मतलब उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है किसी का। अप्लाई फॉर, जैसे हम अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, जब हम एग्ज़ाम देने से पहले जो फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, अप्लाई फॉर टू फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग, है ना, लाइक अ जॉब, जॉब के जैसा, जैसे हम जॉब के लिए क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं। आस्क आफ्टर टू इंक्वायर अबाउट समवंस हेल्थ और वेलबींग। आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, कोई जो है बीमार हो गया है या हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, उसको हम देखने के लिए जाते हैं, उसकी कुशल मंगल कामना तो करते ही हैं, बट उनको मिलने के लिए भी जाते हैं हॉस्पिटल, या फिर घर पे वो आ गया है पर्सन, तो उसको हम क्या करते हैं मिलने के लिए जाते हैं, उसका हाल चाल पूछने के लिए जाते हैं, है ना। टू इंक्वायर अबाउट समवंस हेल्थ और वेलबींग, है ना। उसके बाद आस्क अराउंड होता है, आस्क मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे लोगों से एक ही जैसी बात पूछना, ठीक है। आस्क अराउंड होता है मतलब हर जगह पूछते फिरना, कंफर्म करना ये चीज़ कि इसी तरीके से है कि नहीं है ये बात। आस्क अराउंड। आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, टू रिक्वेस्ट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को मांगने के लिए पूछना। आस्क अराउंड क्या होता है, अ, हर चीज़ हर व्यक्ति से पूछना, कंफर्म करना कि ये बात ऐसे ही है क्या नहीं है। आस्क आफ्टर क्या होता है, किसी के स्वास्थ्य की देखभाल करने से संबंधित होता है। और आस्क फॉर क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, मांग करना किसी चीज़ की। और आस्क आउट क्या होता है, टू इनवाइट समवन फॉर ए डेट, मतलब किसी को इनवाइट करना, उस पर्टिकुलर डेट पे हम ये काम करेंगे। ठीक है जी। अटेंड ऑन क्या होता है, टू सर्व और प्रोवाइड असिस्टेंस, मतलब किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करना, अपनी सेवाएं प्रोवाइड करना, खुद की। अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है, आप किसी को अटेंड करते हो, है ना, तो आप क्या करते हो अपनी खुद की सेवाएं उसको प्रोवाइड करवाते हो। अटेंड टू क्या होता है, टू डील विद और पे अटेंशन टू, मतलब आप डील करते हो, मतलब आप एक तरीके से अटेंड करते हो उसको, एक तो ये बात हो गई। एक जो है उसके ऊपर ध्यान भी देते हो, उसकी देखभाल भी करते हो, उसकी केयर भी करते हो। तो वो क्या होता है, अटेंड टू होता है। बैक अवे का मतलब क्या होता है, टू रिट्रेट और मूव बैकवर्ड। रिट्रेट का मतलब होता है पीछे हटना, यानी कि आप पीछे हट जाते हो, या फिर आप जो है थोड़ा सा पीछे जाते हो, 2-4 स्टेप बैक, वो बोलते हैं ना शेर बड़ा काम करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है, वो वाली बात, बैक अवे। नेगेटिवली नहीं यूज़ किया जाता इस फ्रेजल वर्ब को, इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूर जाना या पीछे हटना, इसका मतलब क्या होता है कि आप बुरी आदतों से पीछे हट रहे हो या बुरी आदतों से दूर जा रहे हो। नेक्स्ट है बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब होता है विदड्रॉ अ क्लेम, डिमांड और कमिटमेंट, मतलब आप विदड्रॉ कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, सेम वही 22 के जैसा ही है ये। विदड्रॉ अ क्लेम, एक क्लेम से आप जो है अपने आप को विदड्रॉ करते हैं, या फिर किसी डिमांड से आप विदड्रॉ कर जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी है मुझे, या फिर आपने आपने कोई कमिटमेंट किया था, उससे आप जो है पीछे हट जाते हैं कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, है ना। आप हाथ जोड़ के पीछे हट जाते हैं कि नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट, या से टू सॉरी टू से कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, है ना। उसके बाद होता है बैक ऑफ, टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड, या फिर दूसरा मीनिंग भी होता है टू विदड्रॉ, मतलब जहाँ पे ये आपको निशान लगा मिलेगा वहाँ पे वो अलग मीनिंग है, ये वाला अलग मीनिंग है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड, बैक ऑफ का मतलब आप किसी काम में इन्वॉल्व होना चाहते थे, बट अभी आपने क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती। या फिर टू विदड्रॉ, आप पीछे हट जाते हैं, ठीक है, तो ये भी कुछ इसी तरीके का है। उसके बाद है बैक आउट। बैक आउट होता है टू विदड्रॉ फ्रॉम एन अग्रीमेंट और कमिटमेंट, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। आपने कोई कमिटमेंट किया था
या फिर आपने कोई अग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट से आप क्या हो गए हैं, पीछे हट गए हैं, आप मुकर गए हैं, आप अभी वो एग्रीमेंट या कमिटमेंट को कंप्लीट नहीं करना चाहते। बैकअप आपको पता ही है, सपोर्ट होती है एक तरीके की। ये पैसे की सपोर्ट हो सकती है, ये फिजिकली सपोर्ट हो सकती है, मेंटली सपोर्ट हो सकती है, किसी भी तरीके की सपोर्ट हो सकती है। दूसरा इसका हो सकता है टू मेक अ कॉपी ऑफ, यानी कि डेटा की कॉपी करना, जैसे फ़ोटो स्टेट करना। जैसे मैं ये आपको पीडीएफ दे दूं और इसको आप फ़ोटो कॉपी जो है आपके पास रख लें आप, है ना, तो वो वाली चीज़ भी आपकी बैकअप होता है। बैकअप रख लेना भाई इसका, जैसे ये वीडियो डिलीट हो जाए तो उसके लिए बैकअप क्या है हमारे पास, तो दूसरा चैनल है शिक्षा और अध्ययन है, वहाँ पे हमारे पास बैकअप है ना, ये चीज़ होती है। बेल ऑन क्या होता है, टू लीव समवन, मतलब किसी को छोड़ देना, है ना। ये बेल आउट होता है जो कानूनी रूप से जो बेल लेते हैं, जैसे कि जो छूट मिलती है, जमानत जो मिलती है, वो वाली बेल होती है ये बेल आउट, ठीक है। ये बेल ऑन होती है सिर्फ छोड़ना या वहाँ से निकल जाना। आप वहाँ से निकल जाते हो, उस चीज़ को, उस काम को, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या करते हो, छोड़ देते हो कुछ समय के लिए, ठीक है। तो बेल आउट क्या होता है, बेल आउट होता है टू रेस्क्यू फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन स्पेशली फाइनेंशियल। आप जो है क्या करते हो, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से रेस्क्यू होते हो, स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन में बेल आउट को यूज़ किया जाता है, या फिर जमानत पर रिहा भी करते हैं, कानूनी कार्रवाई वाला, उसके लिए भी यही यूज़ किया जाता है। बैंक ऑन, वैसे बैंक का मतलब किनारा होता है ना, वर्ब के रूप में, सॉरी नाउन के रूप में जब हम बैंक को देखते हैं, और एक बैंक नाउन के रूप में आपको पता ही है, पैसे लेते हैं जहाँ से हम, वो भी बैंक होता है। छोड़ दीजिए उसको, फ्रेजल वर्ब के रूप में आते हैं। बैंक ऑन, टू डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग, मतलब किसी दूसरी चीज़, किसी दूसरे सिचुएशन के ऊपर आप डिपेंड करते हो कि वो चीज़ होगी तब मेरा कुछ इस तरीके का होगा, है ना, ये चीज़ है। जैसे कि हम जो है डिपेंड करते हैं व्यूज़ के ऊपर, ठीक है ना। यूट्यूब या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लो, कोई भी कह लो, जो भी सोशल मीडिया पे काम करता है वो व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एड्स मिलेंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी तभी जो है चीज़ें आएंगी, ठीक है। या फिर सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक हम नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, एक सब्सक्रिप्शन होता है, वो उसके ऊपर भी बैंक ऑन करता है, मतलब क्या होता है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है बैंकअप। बैंकअप क्या होता है, टू एक्यूमुलेट और गैदर, इकट्ठा करना, जमा करना। एक्यूमुलेट और गैदर का दोनों वर्ब के रूप में इकट्ठा करना होता है। बैटल थ्रू, टू स्ट्रगल और फाइट थ्रू ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बैटल थ्रू मतलब बड़ा, मतलब मैंने इस चीज़ के लिए बड़ी लड़ाई की है, बड़ी जिद्दोजहद की है, बड़ा संघर्ष किया है ना, तब जाके मैं स्ट्रगल और एक अच्छी फाइट करके बड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मैं यहाँ तक निकल के आया हूँ। बैटल थ्रू। बी इन फॉर, टू बी लाइकली टू एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली अनप्लेजेंट, मतलब क्या है कि बी इन फॉर का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में आप होते हो, उस चीज़ को आप अनुभव करते हो, उस ऐसी सिचुएशन को आप एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो, या उस सिचुएशन में हो जो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अनप्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा जो है दुखदाई एक तरीके से सिचुएशन है, और उस चीज़ को आप क्या करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो, बी इन फॉर होता है। बीम डाउन, टू ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिट डाउन, ऑफन इन साइफी मूवीज। कहने का मतलब क्या है, टेलीपोर्ट करना या फिर भेजना, ट्रांसपोर्ट करना एक तरीके से। ट्रांसमिट मतलब जैसे कि अगर बात करें, जैसे सैटेलाइट्स के थ्रू, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब या फिर फेसबुक पे, तो आप ट्रांसमिट होके जा रही है ये वीडियो। वैसे ट्रांसमिट होना, रेडियो में जैसे आवाज़ सुनते थे उसको रेडियो को ट्रांसमीटर बोलते थे ना, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बोलते थे। तो ट्रांसमिट होके आती थी वहाँ पे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ का पहुँचाना। बीम डाउन। बियर अवे, बियर अवे होता है कैरी समवन और समथिंग अवे, दूर ले जाना या हटाना, किसी चीज़ को हटाना, है ना, कैरी अवे, या फिर बियर अवे बोल सकते हो,
है ना, एक जगह से दूसरी चीज़ में कैरी फॉरवर्ड बोल सकते हो, आगे की तरफ लेके जाना। उसके बाद है बियर डाउन होता है टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग प्रेशर और फोर्स, मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हो, दबाव डाल रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, बियर डाउन होता है। बियर ऑन या अपॉन में से एक आ जाए, टू हैव एन इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ के ऊपर आपका प्रभाव है। बियर डाउन आप दबाव डालते हो, बियर ऑन या अपॉन मतलब आपका इन्फ्लुएंस है। इन दोनों चीज़ों में आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो, बियर डाउन और बियर ऑन या अपॉन में। दोनों दबाव डालना या प्रभाव या जोर या असर, ये सब हैं इनके मतलब। बट दबाव डालना और जोर डालना या फिर प्रभाव या इन्फ्लुएंस या असर एक अलग ही चीज़ होती है, दोनों में डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है बियर ऑन या अपॉन, ठीक है। मतलब पॉजिटिव मतलब आपका ऑरा एक तरीके से है, जैसे भगवान का ऑरा होता है ना, गॉड का ऑरा होता है, वो वाली चीज़, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है असर, ठीक है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं आज के टाइम पे, कोई भी सेलिब्रिटी बन जाता है आज के समय पे, तो उनका जो ऑरा होता है, ऑरा नहीं कहूँगा यार मैं, वो जो इन्फ्लुएंस होता है उनका, वो कई बार नेगेटिव इम्पेक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ भी देखी जाती है। मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा, बट ये एक्सेप्ट करने की चीज़ है। बियर आउट टू सपोर्ट और कंफर्म, आप जो है कंफर्मेशन देते हो किसी चीज़ के ऊपर, बियर आउट सपोर्ट देते हो अपना कि हाँ मेरा वोट इसको जाता है, या ये सही योजना है, या हम इस तरीके से कर सकते हैं चीज़ों को, वो चीज़ होती है। बियर अब क्या होता है, टू एंड्योर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी बहुत मतलब बुरी स्थिति को एक तरीके से एक्सपीरियंस करना, ठीक है, वो सेम चीज़ होती है। एंड्योर मतलब सहन करना। बियर अपॉन क्या होता है, टू हैव रेलेवेंस और इन्फ्लुएंस ऑन समथिंग, प्रभाव डालना, ये पीछे भी आ चुका है। बियर विद, टू बी पेशेंट विद, मतलब क्या रखना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना। बीट अप होता है टू फिजिकली अटैक, मतलब किसी की पिटाई होना, है ना, पिटाई होना किसी की, बीट अप होता है। बिकम ऑफ, टू हैपन टू समवन और समथिंग, मतलब कुछ घटना घटित होना किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के साथ, स्पेशली व्यक्ति के साथ ज़्यादा बेटर रहेगा बिकम ऑफ। बीफ इट अप, टू स्ट्रेंथन, टू और मेक समथिंग मोर सब्सटेंशियल और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा। बीफ इट अप, किसी चीज़ को और ज़्यादा मजबूत करना या फिर बनाना, बजाय कि जो है वो बहुत कमज़ोर चीज़ हो, ठीक है, स्ट्रेंथन अप करना किसी चीज़ को, ठीक है। बीप समथिंग आउट, टू ऐड डिटेल और इंफॉर्मेशन टू समथिंग, है ना, किसी चीज़ के ऊपर और ज़्यादा डिटेल देने की, प्रोवाइड करने की जो है क्या करना, कोशिश करना। बीफ अप, टू स्ट्रेंथन और इम्प्रूव, आप जो है और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हो चीज़ों को, बीफ अप होता है। बिगिन विद, टू स्टार्ट विद समथिंग, किसी चीज़ से शुरुआत करना, बिगिन विद, किसी चीज़ से शुरुआत करना। बिलीव इन, टू हैव फेथ और कॉन्फिडेंस इन समथिंग, बिलीव इन समथिंग, मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, है ना, तो वो चीज़ होती है। बैट ऑन का मतलब क्या होता है, टू हैव फेथ और कॉन्फिडेंस इन, आप जो है किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं, फॉर एग्जांपल बैट ऑन गॉड, आप जो है भगवान में विश्वास करते हैं, या फिर टू गैम्बल और स्पेक्यूलेट ऑन समथिंग, मतलब आप शर्त लगाते हैं। ये बैट शर्त वाला भी होता है और बिलीफ वाला भी होता है। ज़्यादातर इस बैट को जो है शर्त, गैम्बल वाली शर्त, जिसमें शर्त लगा के कोई काम करते हैं हम लोग, वो वाला होता है। नेगेटिव वर्ड के रूप में ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस वर्ड को। बाइट ऑफ क्या होता है, टू सेपरेट और रिमूव विद टिथ, मतलब आप जो है दांतों से काटते या कुतरते हैं। कुतरना
धीरे 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 करके काटना, ठीक है। जैसे गिलहरी क्या करती है, कुतरती है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, काटते हैं चीज़ों को, ज़्यादातर दांतों से काटना, छीलना भी बोल देते हैं, ठीक है। ब्लैकआउट क्या होता है, ब्लैकआउट होता है टू लूज कॉन्शियसनेस, आप बेहोश हो गए हैं, या फिर टू हाइड इन्फॉर्मेशन को छुपाना, देखो गुप्त रखना या छिपाना। अब ज़्यादातर इसमें जैसे बैट नेगेटिव वर्ड के रूप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार से ब्लैकआउट को ज़्यादातर कॉन्शियसनेस खोने के सेंस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ब्लॉक ऑफ क्या होता है, टू सेपरेट यूजिंग अ बैरियर, मतलब क्या होता है कि आप जो है क्या करते हो, नाकाबंदी एक तरीके से करते हो, ब्लॉक कर दिया है सारी चीज़ों को, रास्तों को कह लो स्पेशली। टू ऑब्स्ट्रक्ट एक्सेस, मतलब आपने क्या कर दिया है, बाधा डाल दी है। अब इसमें ज़्यादातर जो है बैरियर के रूप में ब्लॉक ऑफ को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ब्लो अवे क्या होता है, ब्लो अवे होता है टू इम्प्रेस ग्रेटली, आप बहुत प्रभावशाली तरीके से आप इम्प्रेस करते हैं, प्रभावित करते हैं। या फिर टू रिमूव और डिस्ट्रॉय समथिंग बाय एन एक्सप्लोसिव फोर्स, मतलब आप जो है बहुत ज़्यादा तेज़ फोर्स लगाते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए या हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बॉम्ब डाल दिया उड़ाने के लिए किसी को, ठीक है, तो ब्लो अवे हो जाएगा, और जैसे ही बॉम्ब उड़ाएगा उसको तो वो ब्लो अवे हो जाएगा, चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे उसके, ठीक है। ब्लो ऑफ क्या होता है, टू इग्नोर और फेल टू अटेंड, मतलब आप जो है क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो किसी को, ठीक है, या आप असफल हो, आप किसी को अटेंड कर ही नहीं पाते हो, या आपके पास इतनी एबिलिटी नहीं है किसी को अटेंड करने की, कुछ भी हो सकता है। वो सिचुएशन पे जब सेंटेंस के अंदर इनको हम डालते हैं फ्रेजल वर्ब्स को, असली जो रंग है इनका तभी दिखाई देता है, ठीक है। ये यहाँ पे हम जनरल मीनिंग्स को देख लेते हैं, उसे हमें सेंटेंस में ऐड होने के बाद ही अच्छे तरीके से ये समझ में आते हैं, ठीक है। ब्लो आउट, ये टू एक्सटिंग्विश, मतलब मोमबत्ती को क्या करते हैं हम, बुझाते हैं फूंक लगा के, है ना, बुझाते हैं ना, तो वो ब्लो आउट हो जाती है। फिर टू रैपिडली डिफ्लेट, तो मतलब जल्दी से आप जो है क्या करते हैं, निकल जाते हैं किसी सिचुएशन से, बाहर निकल जाते हैं, है ना, रूम से बाहर निकल जाते हैं, तो ब्लो आउट होते हैं। ज़्यादातर एक्सटिंग्विश के सेंस में इसको ब्लो आउट को यूज़ किया जाता है। ब्लो ओवर क्या होता है, टू पास विदाउट मच इफ़ेक्ट, मतलब क्या है कि आप जो है पास कर जाते हैं किसी, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, मतलब क्या करते हैं आप, ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालना पड़ता आपको, और आप ज़्यादा जल्दी किसी भी काम को कर पाते हैं, ब्लो ओवर, ठीक है। बीत जाना या शांत हो जाना, ये थोड़ा सा एक वाइड लेवल पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्लो अप, ब्लो अप होता है टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, मतलब क्या है कि विस्फोट के द्वारा किसी चीज़ को ख़त्म करना, या फिर टू एनलार्ज, या फिर किसी चीज़ को क्या करना, बड़ा करना, दोनों ही सेंस में इक्वली यूज़ किया जाता है ब्लो अप फ्रेजल वर्ब को। बॉयल डाउन टू रिड्यूस और सिंप्लीफाई समथिंग टू द मोस्ट बेसिक, मतलब क्या करते हो, या तो आप रिड्यूस कर रहे हो या सिंप्लीफाई कर रहे हो चीज़ों को, और ज़्यादा आसान बना रहे हो, जो कि क्या है, बिल्कुल मोस्ट बेसिक जो चीज़ है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट जो बात है, उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में लेके आ रहे हो, या आप अंडरस्टैंडेबल चीज़ उसको बनाने की कोशिश कर रहे हो कि ये और ज़्यादा आसानी से ये चीज़ क्या हो सके, समझ में आ सके, अच्छे तरीके से एक अच्छा सारांश आप जो है प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। बूट अप, टू स्टार्ट ए कंप्यूटर, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी से बिलोंग करता है ये फ्रेजल वर्ब, ठीक है। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होता है जब कंप्यूटर, तो उसको बूट अप होना बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। वैसे कंप्यूटर की सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, वो एक अलग मैटर है, बट कंप्यूटर की भाषा जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मैथ्स की भी भाषा होती है अपनी, अरे माइक पे हाथ लग गया। पता है क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मेरा चेहरा
एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं देते, बट वो चीज़ चलती उसी तरीके से है जैसे नॉर्मल क्लास में फिज़िकली आपको मैं दिखाई दूँ तो उस समय पे चलेगी, है ना, वो चीज़ होती ज़रूर है। तो माइक पे हाथ लग गया था। बोटल अप, बोटल अप क्या होता है? टू सुप्रेस या फिर हाइड इमोशंस। आप क्या करते हो? आप अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को या तो दबा देते हैं, बोतल अप कर देते हैं। बोतल अप मतलब बोतल को ऊपर उठाना नहीं, बोतल को खोलना नहीं, इमोशंस को नहीं खोलना, इमोशंस को नहीं खोलना, या जो भावनाएं होती हैं ना हमारी, उनको दिखा नहीं पाना, एक्सप्रेस नहीं कर पाना अपने भावनाओं को, ठीक है। तो वो क्या होता है? बोटल अप होता है। बो आउट क्या होता है? बो डाउन तो पता है। टू विड्रॉ और रिटायर ग्रेसफुली, आप सम्मान पूर्वक जो है क्या कर रहे हैं? अपने आप को रिटायर कर रहे हैं। ब्रेस फॉर, टू प्रिपेयर फॉर समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट, मतलब क्या है कि आप जो है तैयारी कर रहे हैं किसी डिफ़िकल्ट या फिर अनप्लेजेंट सिचुएशन की, ठीक है। ब्रेस फॉर, आप रेडी हैं कोई भी बैड या फिर बुरे एक्सपीरियंस को झेलने के लिए। ब्रांच आउट क्या होता है? टू एक्सपेंड इनटू न्यू एरियाज, मतलब आप और ज़्यादा जो है अपनी पेड़ क्या है, पेड़ की टहनियाँ क्या हो रही हैं, बाहर की तरफ फैल रही हैं, तो आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरियाज़ में क्या करना चाहते हैं आप? विस्तार करना चाहते हैं, और ज़्यादा आप अपना फैलाव चाहते हैं, और ज़्यादा आपको लोग जाने, आप वो चीज़ कहना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ स्किल IQ के हिसाब से, तो हम लोग ये चाहते हैं एज अ टीम कि स्किल IQ हमें इतनी अर्निंग्स दे, हम और ज़्यादा ब्रांच आउट करने की कोशिश करेंगे तभी। तो ये चीज़ होगी, ओके। ब्रांच आउट इनटू, अगर इनटू और लग जाए इसके साथ में तो टू एक्सपेंड इनटू अ न्यू एरिया और फील्ड, दोनों का सेम ही मीनिंग रहेगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। ब्रेक अवे क्या होता है? ब्रेक अवे होता है टू सेपरेट फ्रॉम अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप से एक ग्रुप क्या होता है? सेम चीज़ों का, सेम एक जैसी चीज़ों का एक जो है इकट्ठा एक जो समूह होता है वो होता है ग्रुप। तो उससे आप सेपरेट हो गए हो। ब्रेक अवे, ब्रेक डाउन किसी चीज़ का ख़राब हो जाना, जैसे कार का ब्रेक डाउन हो गया। टू स्टॉप वर्किंग ये बोल सकते हो। टू लूज़ कंट्रोल ऑफ इमोशंस भी बोल सकते हो। ब्रेक डाउन ज़्यादातर ये देखा गया है कि किसी चलती चीज़ ने, है ना, अच्छी कंडीशन की किसी चीज़ ने काम करना एकदम से बंद कर दिया है, तो वो क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी होता है। इसका दूसरा मतलब होगा टू लूज़ कंट्रोल ऑफ इमोशंस, आपका अपनी भावनाओं पे बिल्कुल भी काबू नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है आपकी भावनाओं पे, वो स्वतः ही चीज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इमोशनल मूवी देख रहे हैं, आपकी आंखों से स्वतः ही पानी जो है गिरने लग जाता है एक इमोशनल सीन देख के, एक निर्दयता भरा सीन देख के आपको सामने वाले कैरेक्टर की जिसके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार हो रहा है उसके प्रति आपके मन में भावना जागती है हमदर्दी की, है ना। तो वो क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है आपका, ठीक है। आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ब्रेक इवन क्या होता है? टू हैव एक्सपेंसेस इक्वल इनकम, मतलब आप जो है एक्सपेंस और इनकम जो है उसमें बैलेंस है, इक्वल है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों ही मीनिंग्स जो है एक ही है, एक ही जैसे जो है बात को बता रहे हैं। ब्रेक फोर्थ ये होता है टू एमर्ज सडनली, टू एमर्ज सडनली, अचानक से आपके सामने कोई चीज़ प्रकट हो गई, ठीक है, कोई आ गया एकदम से अचानक से, ठीक है। ब्रेक फोर्थ। ब्रेक इन क्या होता है? टू इंटरप्ट और डिस्टर्ब समथिंग, टू एंटर विदाउट कॉन्सेंट नहीं है, कॉन्सेंट और बाय फोर्स, आप जो है ब्रेक इन करते हो। फॉर एग्जांपल वो एक आता था CID, उसमें दया नाम का कैरेक्टर था ना, तो वो दरवाज़ा तोड़, दरवाज़ा तो दया दरवाज़ा तोड़ो,
तो वो तोड़ के क्या करता था, ब्रेक इन करता था, ज़बरदस्ती घुसता था। तो वो ब्रेक इन होता है। ब्रेक ऑफ क्या होता है, टू एंड एब्रेप्टली, मतलब एकदम से किसी चीज़ को बंद करना, ख़त्म करना, समाप्त करना, रोक लगाना किसी चीज़ के ऊपर, ब्रेक ऑफ होता है। ब्रेक ओपन क्या होता है, टू फोर्स समथिंग टू ओपन, मतलब किसी चीज़ को खोलना। फॉर एग्जांपल आपने ब्लैक बुक मंगवाई अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म से आपने बुक मंगवाई या कोई और पैकेज मंगवाया, तो उसको आप ब्रेक ओपन कर रहे हो। खोलना या तोड़ना दोनों सेंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। थोड़ा सा फोर्स लगाना अपने काम को करने के लिए। ब्रेकआउट क्या होता है, टू स्टार्ट सडनली, कोई वॉर हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है, मतलब अचानक से एकदम से स्टार्ट हो जाना, ठीक है, ब्रेक आउट होता है। एकदम से किसी चीज़ का स्टार्ट होना, बारिश भी हो सकती है, युद्ध ही थोड़ी ना हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, ब्रेक आउट होता है। ब्रेक आउट ऑफ और लग जाए तो escape फ्रॉम ए प्लेस, मतलब आप जो है किसी जगह से बचना चाहते हैं और वहाँ से आप क्या करते हैं, एकदम से हटते हैं या वहाँ से आप भागते हैं, जो भी आप समझना चाहें, इसका मतलब ये होगा ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक थ्रू क्या होता है, क्रिकेट कमेंट्री अगर आप सुनते हो, हिंदी में भी बोल देते हैं, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया, जसप्रीत बुमराह ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि बहुत समय, जैसे टेस्ट मैचेस चल रहा है और 1 या 2 घंटे से विकेट नहीं गिरा है, तो वो क्या हो गए हैं, बैट्समैन क्या हो गए हैं या बैटर क्या हो गए, सेटल हो गए। तो अचानक से एक विकेट गिर जाए तो वो ब्रेक थ्रू हो गया, मतलब टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी और एडवांसमेंट, मतलब उस समय की वो बेहतरीन खोज होगी उस पर्टिकुलर बॉलर की जिसने वो ब्रेक थ्रू दिलाया है। ब्रेकअप, वो तो बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं ब्रेकअप के बारे में। उसके बाद क्या है, एक ही तो फ्रेजल वर्ब है जिसके बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, है ना, ब्रेकअप विद, अगर विद और लग जाए इसके साथ, टू एंड ए रोमांटिक रिलेशनशिप, ये भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ब्रेक विद, टू एंड कनेक्शन और ट्रेडिशन, मतलब अलग होना, रिश्ता तोड़ना। तो 74, 5 एंड 6 तीनों एक जैसे से मीनिंग रखते हैं। ब्रीज थ्रू, ब्रीज थ्रू क्या होता है, टू कंप्लीट समथिंग ईजीली और एफर्टलेसली, मतलब आप किसी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। भाई ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, उस चीज़ को, मतलब आप एफर्ट ही नहीं लगा रहे, बड़ी आसानी से उस काम को कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से आप उस काम को कर पा रहे हैं। ब्रीज थ्रू उसको हम बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ब के रूप में। ब्रू अप क्या होता है, ब्रू अप, ब्रू अप होता है टू डेवलप और ऑफन अ प्लान और स्टॉर्म, मतलब क्या है कि आप जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो किसी प्लान, या फिर स्टॉर्म तो नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे, किसी प्लान को आप जो है बड़े अच्छे तरीके से, बिल्कुल मैनेज्ड वे से आप जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, किसी प्लान को ब्रू अप होता है। ब्रिंग अबाउट या फिर ब्रिंग ऑन क्या होता है, टू कॉज समथिंग टू हैपन, मतलब कोई भी चीज़ होने ही वाली है, नियर फ्यूचर, कोई चीज़ होने ही वाली है, बस होने ही वाली है, बस नज़दीक ही है ये चीज़। ब्रिंग अलोन, अलोंग, टू ब्रिंग समवन और समथिंग विद वन सेल्फ, मतलब किसी चीज़ को अपने साथ में लेके प्रेजेंट होना, ब्रिंग अलोंग होता है, अलोंग के साथ में। ओके, ओके, ब्रिंग अराउंड ये होता है टू कन्विंस, किसी को मनाना, कन्विंस करना, कंसोल करना। कंसोल करना तो मतलब क्या होता है, कंसोल करना होता है दुख में किसी का साथ देना, है ना, दुख में किसी का ढाढ़ांस बढ़ाना, बंधाना किसी का, ठीक है, कन्विंस ही ठीक रहेगा, मनाना ही ठीक रहेगा, ठीक है, कंसोल एक अलग चीज़ हो जाएगी। या फिर टू रिस्टोर टू कॉन्शियसनेस, मतलब किसी को होश में लेके आना, अनकॉन्शियसनेस में चला गया है कोई, बेहोश हो गया है, ब्लैक आउट हो गया है कोई, तो उसको ब्रिंग अराउंड करना, है ना, होश में लेके आना।
भाई फ्रेजल वर्ब के भी एंटोनियम्स पूछ लिए जाते हैं, कई बार सिनोनियम्स भी पूछ लिए जाते हैं। सिनोनियम्स तो मतलब सेम मीनिंग्स हो गए, जैसे कि ये पूछ लिया तो ये ऑप्शन में दे देंगे, तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक सही होगा। या फ्रेजल वर्ब दे दी ऊपर और नीचे दे दिए 4 सेंटेंसेस, उनमें से उन बेस्ट एक्सप्रेसिंग जो मीनिंग है आपका कौन से फ्रेजल वर्ब में का दिखाई दे रहा है नीचे दिए गए सेंटेंसेस में। मैं आपके लिए सीरीज़ लेके आऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है ना, उसमें करवाया करूँगा मैं आपको। एक सेट पकड़ लिया करेंगे, 10 20 15 जितने भी क्वेश्चंस हुआ करेंगे उसको कोशिश करेंगे कि लेके आएंगे। ब्रिंग बैक का मतलब क्या होता है, री इंट्रोड्यूस समथिंग, मतलब किसी को दोबारा से वापस लेके आना। जैसे कि ब्रिंग बैक में क्या बोल सकते हो आप लोग, स्किल IQ ने कोई बहुत पहले सीरीज़ स्टार्ट की थी, आप वो उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हो, उस चीज़ को री इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, उस चीज़ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हो। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, टू रिड्यूस या तो कम करना, टू मेक अनहैप्पी या फिर दुखी करना किसी को, ठीक है, ब्रिंग डाउन होता है। टू रिड्यूस ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस और गिव बर्थ टू, मतलब उत्पन्न करना, पैदा करना, ब्रिंग फोर्थ होता है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, टू प्रेजेंट, मतलब प्रस्तुत करना, या फिर टू रीशेड्यूल फॉर एन अर्लियर टाइम, मतलब समय से पहले आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। आपने समय रखा था कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 25 जनवरी को आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ दिखाना चाहते हो, बट उससे पहले ही आपका मन कर गया, या जो भी सिचुएशन सी ऐसी हो गई आपके सामने कि आपको वो चीज़ बतानी पड़ गई, दिखानी पड़ गई दुनिया के सामने, तो वो चीज़ ब्रिंग फॉरवर्ड एक तरीके से हो जाएगी, क्योंकि आपने एक टाइम डिसाइड किया था कि उस टाइम पे ये काम करने वाले हो, बट आपकी मजबूरी हो गई, कुछ भी कह लो आप इसको, ये हो गई, तो उसमें आपका हो जाता है। फिर आता है आपका ब्रिंग इन, क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस और टू जनरेट। आप जनरेट में ब्रिंग इन में जनरेट करने से रिलेटेड आप मनी को जनरेट कर सकते हो, फेम को जनरेट नहीं किया जा सकता, फेम तो मनी के साथ ही आता है आजकल, तो जो जिस तरीके का दुनिया का बर्ताव चल रहा है ना, तो वो तो मनी के साथ ही आता है, सोच है ऐसी। ब्रिंग ऑफ मतलब होता है टू सक्सेसफुली एकम्प्लिश, मतलब सफलतापूर्वक आप किसी चीज़ को, किसी काम को कंप्लीट कर देते हो, ब्रिंग ऑफ होता है। ब्रिंग ऑन क्या होता है, टू कॉज, टू अपीयर और ऑकर, मतलब किसी भी चीज़ का कोई कारण बताना। कोई चीज़ हो गई, कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, उसका कोई ना कोई कारण, रीज़न तो होगा ही ना, तो वो बताना। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, टू रिवील और पब्लिश, मतलब आप बताते हो किसी चीज़ को, प्रेजेंट करते हो किसी चीज़ को, या कोई बात हो गई है उसका कारण आप रिवील कर रहे हो, या फिर आप बुक को पब्लिश करते हो, या इस तरीके की चीज़ आप दे सकते हो। ब्रिंग अबाउट आउट, ब्रिंग आउट। उसके बाद है ब्रिंग ओवर, टू पर्सनली ट्रांसपोर्ट और कन्विंस समवन, मतलब आप क्या करते हो, आप जो है अपने पक्ष में करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को आप जो है पूरा एफर्ट जब अपना करते हो, तो ब्रिंग ओवर जो है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोला जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। उसके बाद है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब क्या है कि टू सबड्यू और गेट कंट्रोल ऑफ, मतलब क्या है कि ब्रिंग अंडर अपने झंडे के, है ना इस तरीके के जो अपने एक्सप्रेशंस होंगे ना, आप गलत ही क्यों ना बनाओ, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ध्यान रहने की जो पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स खुला है उसमें डाल सकते हो। तो ब्रिंग अंडर मतलब क्या है कि आप जो है पाकिस्तान को अपने झंडे के, तिरंगे के अंडर लेके आना चाहते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो है पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें क्या ज़रूरत है कंट्रोल में लेके आने की, हमारे पास हमारा देश बहुत है। उसके बाद है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब वैसे ज़्यादातर आपको पालन पोषण से संबंधित देखने को मिलता है, टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड।
लेकिन टू रेज अ टॉपिक भी ब्रिंग अप हो सकता है, किसी विषय, वाद विवाद, मुद्दे, तर्क वितर्क करना, ये सब मतलब बोले जा सकते हैं ब्रिंग अप के, और इक्वली बोले जाते हैं दोनों के दोनों मीनिंग्स, ठीक है। ब्रश ऑफ का मतलब क्या होता है? टू इग्नोर और डिसरिगार्ड, मतलब क्या है कि आप इग्नोर कर देते हो या आप उस चीज़ को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देते हो, टाल देते हो, टाल मटोल भी कर देते हो। ब्रश अप क्या होता है? टू इम्प्रूव और रिफ्रेश वंस नॉलेज, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लेके चलो अभी जैसे 2024 का ये एडिशन है ब्लैक बुक का, ठीक है, लेकिन जो 2023 का एडिशन था उसमें कम फ्रेजल वर्ब्स थे, उसमें आपके हिंदी मीनिंग्स भी नहीं थे। तो ये क्या है? ये एक तरीके से ब्रश अप है हमारी नॉलेज के अंदर भी, और जो हमारे राइटर साहब हैं निखिल सर जो हैं, वो भी जो है हमारे उनके एक्सपीरियंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और उनको नॉलेज तो हमारे से ज़्यादा है ही, क्योंकि वो इस तरीके के बेस्ट बुक्स जो है मार्केट में लेके आ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का पता है उनको कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, तो हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं विद न्यू एडिशन, है ना, नए एडिशन के साथ हम लोग और क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, तो उससे हमारी नॉलेज में भी क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। तो ब्रश अप कर रहे हैं हम लोग, सर भी हम लोग भी। बग आउट क्या होता है? टू लीव क्विकली ऑफन ड्यू टू फियर और सरप्राइज, मतलब आप किसी जगह को जल्दी ही छोड़ देते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, डर के कारण हो सकता है या सरप्राइज के कारण भी हो सकता है। बिल्ड इन का मतलब क्या होता है? टू इंक्लूड एज एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब किसी भी जो है बड़ी सी चीज़ का एक छोटा सा पार्ट होना, बिल्ड इन। बिल्ड अप क्या होता है? बिल्ड अप होता है टू इंक्रीज और स्ट्रेंथन ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे आप जो है क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ चल रहे हैं आप, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, बिल्डअप होता है। वैसे बिल्डअप जैसे चार्ज अप होता है ना, एक किसी को क्या करना, किसी को एनक्रेज करना, चार्ज अप नहीं सॉरी, चार्ज अप, ठीक है, चार्ज अप तो वो पास्ट फॉर्म हो जाएगा ना, सेंटेंस में यूज़ करेंगे तब पता है, नहीं तो रूट फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं जनरली समझने के लिए फ्रेजल वर्ब को, ठीक है। तो बिल्डअप कुछ कुछ उस तरीके का बोल सकते हैं। बल्क अप क्या होता है? बल्क अप होता है टू गेन मसल मास और साइज, है ना, हम अपने जो मसल्स हैं उसमें जो है वृद्धि करना चाहते हैं, तो बल्क अप होता है। उसके बाद है बम्प इनटू। बम्प इनटू का मतलब होता है टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से एकदम से मिल जाना, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने अनुमान ही नहीं लगाया था, सोचा ही नहीं था, तो आपको मिल गए अचानक से, बम्प इनटू हो गया। बंक ऑफ क्या होता है? स्कूल से भागना, बंक करना, ये वो बंक होता है, ठीक है जी। टू स्किप और अवॉइड, आप किसी चीज़ से बचते हैं या फिर आप जानबूझ के उस चीज़ को टाल देते हैं। ऑफन स्कूल, ज़्यादातर स्कूल या फिर काम हो सकता है, ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा। वैसे कॉलेज कम बंक करते हैं ना, हाँ वहाँ पे चॉइस होती है, ज़्यादा ओपन होते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे मैं उस मुद्दे पे ज़्यादा नहीं घुसना चाहता, बट यही होता है एटलीस्ट, ओके। तो इस तरीके से हमारे 100 जो है फ्रेजल वर्ब्स हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ पार्ट फर्स्ट, ये आपका पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद जितने भी पार्ट्स आएंगे सेकंड, थर्ड एंड 10th, सभी को ऐड करके 1000 फ्रेजल वर्ब्स को एक ही पार्ट में, एक ही चैप्टर में 2024 के एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है हमारे पास, उसको एक पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप जो है क्या समझते हैं इस वीडियो से, या फिर इस एफर्ट को आप क्या जो है अपनी तरफ से रिमार्क देंगे, ठीक है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में पता चल ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, और तो क्या बताऊं, बस पढ़ते ही रहिए, आप लोग पढ़ेंगे तो ठीक है, अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी, ठीक है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।